सुखदेव जी स्वयं महादेव हैं और महादेव ही अपने भक्तों का उद्धार तुरंत कर सकते हैं बिना सोचे। औघड़दानी है वो, औढ़दानी है। आज महादेव भगवान शिव सुखदेव के रूप में आकर के माँ राधा का गुरु रूप में वर्ण किया, माँ राधा से शिक्षा और दीक्षा ली। उसके बाद महाराज परीक्षित का उद्धार करने आए। भगवान परीक्षित के ऊपर कृपा करते हैं आज। और भगवान महादेव ने विराट रूप का वर्णन किया। विराट रूप का वर्णन करने के पश्चात विभिन्न अवतारों का वर्णन श्रवण करके महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हुए महाराज परीक्षित को कथा की ओर लेकर जाते हैं। 10 पुराणों के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए, पुराण के 10 लक्षण हैं, पुराणों के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए महाराज परीक्षित को समाधि की ओर धीरे धीरे समाधि की ओर लेकर जा रहे हैं। और समाधि कैसी है? सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि 2 प्रकार की होती है। मैंने कहा था समाधि 2 प्रकार की। सविकल्प समाधि में तो व्यक्ति को ध्यान और भान रहता है, लेकिन निर्विकल्प समाधि में व्यक्ति को भान नहीं रहता। महाराज सुखदेव धर्म नीति का पाठ पढ़ाने वाले, महाभारत कालीन समय में विदुर का अपमान का प्रसंग सरश्रवण कराया। देखो वहाँ घटिका द्वयम, केवल 2 घड़ी के लिए सुखदेव जी कथा को विराम दे रहे हैं। घटिका द्वयम, कथा विराम घटिका द्वयम, 2 घटी के लिए कथा को विराम दिया जाता था। यहाँ तो 3, सवा 3, साढ़े 3 घंटे कथा का अवसर मिलता है। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं कथा के प्रसंग को ही आगे लेकर के बढ़ूं। कथा एक समय देश में ऐसा था जब 2 सत्र में कथा होते थे, प्रातःकालीन सत्र में और सायंकालीन सत्र में, और 4-4 घंटे केवल कथा होती थी। 8 घंटे में कथा के कुछ प्रसंग पूरे हो पाते थे। मैत्रेय विदुर संवाद, 9 योगेश्वरों का वर्णन, 9 सर्ग, जो 9 सर्ग हैं आपको पता है। 9 सर्गों का वर्णन, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल निरूपण, ये जो संसार है कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र खिचोट झिली न झिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर बही न बही, भजले हरिनाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। तो काल रूपी जो ब्याल है, काल रूपी जो सर्प है, वो सबको खाने के लिए तत्पर है। लेकिन यदि उस काल रूपी सर्प से कोई बच सकता है, अगर काल रूपी सर्प से कोई बच सकता है, तो वो केवल भगवत चर्चा सुनने वाले जो भक्तजन हैं वही बच सकते हैं, और किसी में बचने की सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्माग्नि, जो 10 यज्ञ हैं, उन यज्ञ में नाम जप कीर्तन दान यज्ञ श्रोत्र यज्ञ तर्पण और मार्जन, ऋषि तर्पण देव तर्पण पितृ तर्पण, आज क्या है, यज्ञ की कमी हो गई है। लोग यज्ञ तो करते हैं, ना वो अग्निवास देखते, ना वो साकल्य की शुद्धता देखते, और ना ही मंत्र की शुद्धता देखते। हमने कल कहा था देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है, और वह मंत्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनात् तस्मात् ब्राह्मण देवता।
वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, जिसके कारण उनको देवता कहा गया है। लेकिन मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। श्रीमद् भागवत जी के श्लोक को भी, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को भी, दुर्गा सप्तशती के श्लोक को भी, रामचरितमानस के चौपाई को भी मंत्र कहा गया है। ये सोरठा चंद छंद चौपाई दोहा तो है, लेकिन मंत्र है। अब मंत्र को कैसे जपा जाए, तो कहा गया गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। आज जिसको देखो वो गायत्री मंत्र माइक पे बोलते, माइक पे बोल रहे हैं। गायत्री मंत्र बोल करके हवन हो रहा है, गायत्री मंत्र बोल करके आहुति दी जा रही है। कोई पैंट शर्ट कोट कुर्ता पजामा बाथरूम टॉयलेट से आकर के गायत्री मंत्र माइक पकड़ करके बोल रहे हैं। हालांकि देखो, मुझे नहीं लगता बोलना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए। आचार्य होने के नाते अगर चुप रहेंगे तो धर्म समाप्त हो जाएगा। मैं तो जरूर कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र को माइक पे कदापि न बोलना। एक दूसरा, गायत्री मंत्र का 24 और 8 28, 24 और 8 मुद्राएं हैं। 24 मुद्रा हैं आवाहन के, 24 मुद्रा आवाहन के हैं, 8 विसर्जन के हैं। और ब्रह्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन तीनों ऋषियों के द्वारा श्रापित है गायत्री। पहले उत्कीलन करो, पद्मासन में बैठो। पद्मासन में बैठ करके जब गायत्री का उत्कीलन करेंगे, और 14 मुद्राएं, सुमुखम संपुटम च वित्तम विस्तृतम मुखम से मुखम 24 मुद्राएं। जब 24 मुद्राएं करेंगे तो गायत्री जपने का अधिकार होगा। और फिर गायत्री जप के बाद जब 28 मुद्रा करेंगे, 8 मुद्रा और करेंगे आप, तब आपको बोलने का अधिकार होगा। उससे पहले आपको मौन रहना चाहिए। गायत्री कामधेनु है, जो इस प्रकार से गायत्री का जप करेगा उस पर गायत्री की कृपा तो होगी ही, और गायत्री की दर्शन भी उसे प्राप्त होंगे। कम से कम ये जरूर ध्यान रहे कि अगर गायत्री मंत्र जपते समय आपको मुद्राएं नहीं आता है, मुद्रा आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको कम से कम 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, हस्त प्रक्षाल्य ऋषि केशाय नमः। और ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव, वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव, विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ऐसे 3 बार केवल इतना बोल दो आप, उसके बाद गायत्री जपो आप देखो आपका जो हो रहा है वो दिव्य हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको गायत्री जपने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों आपके करतल हो जाएंगे। चारों आपके करतल हो जाएंगे।